पीटीआई को खदशा है कि ये मामला फैज साहब को जो चार्जशीट किया गया ये इमरान खान साहब या पीटीआई साहब तक एक्सटेंड होगा? देखिए जामी साहब, पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ होता रहा है उससे तो इंसान हर चीज की उम्मीद लगा के बैठ सकता है, हर चीज एक्सपेक्ट कर सकता है। कम से कम उम्मीद तो नहीं हम लगा के बैठते, एक्सपेक्ट कर सकता है। आप हमेशा डायलॉग की बात करते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक ज़माना था, बल्कि शायद अभी भी, कि आप सियासी जमातों से बातचीत को तैयार ही नहीं थे। अब कल परसों उमर यूसुफ साहब ने कहा कि हर एक से बात करने को तैयार हैं, चाहे वो फरिश्ते हों या कोई और हो, लेकिन आप तो इन सियासी जमातों से बातचीत को, खान साहब भी हूँ, आपकी जमात हो, मानते ही नहीं थे कि इनसे बात करनी है। तो क्या अब मैं ये समझूं कि अब आप इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? अजमल साहब, मैं पार्टली इस आपकी स्टेटमेंट को विद ड्यू रिस्पेक्ट करेक्ट करना चाहूंगा। प्लीज आपको पता है कि काफी प्लीज। महीने हो गए हैं कि खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को एम्पावर किया था कि वो, चूंकि उनकी ख्वाहिश, उन्होंने कहा था जी कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बातचीत करना चाहता हूं, तो खान साहब ने उनको एम्पावर किया था जी कि आप जाइए और बात कीजिए जिसके साथ भी आप बातचीत करना चाहते हैं, और आउटकम जो हो वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस मामला उसमें आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। आपको पर यह भी याद होगा कि ब्रेक थ्रू भी हुआ था नवाज शरीफ साहब के साथ, और मेरा ख्याल है कि राना सना साहब ने उसमें एक मेजर रोल प्ले किया था एज एन इंटरमीडिएरी। लेकिन फिर पीएमएलएन के अंदर से आवाजें जो है बड़ी शदीद किस्म की आई थी कि हमने पीटीआई के साथ बातचीत नहीं करनी। इनमें सर फहरिस्त ख्वाजा आसिफ साहब की आवाज थी, और ये जो इनके एहसन इकबाल साहब हैं, इनकी आवाज थी। ये दो आवाजें नाज़रीन के लिए, ये कब की बात आप कर रहे हैं? जैसे अब नाज़रीन की समझ के मैं बात कर रहा हूँ जी, तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और इसमें ये दो शदीद आवाजें उठी थी, और उसके बाद वो मामला जो था वो आगे नहीं बढ़ सका था। लेकिन एम्पावरमेंट जो है महमूद खान अचकज़ई साहब की, वो आज भी मौजूद है, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें कि बातचीत करनी है तो महमूद खान अचकज़ई साहब को कॉल करके उनको बुला सकते हैं, वो बिल्कुल बिलिंग। बट अनफॉर्चुनेटली हम वी आर अनएबल टू सी अचकज़ई साहब ऑन एनी स्टेज और एनी कैनवस। बट अभी जो आपने उमर यूसुफ साहब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी आपकी पार्टी ने बनाई है, जिसका जवाब कल बैरिस्टर अकील साहब दे रहे थे, तो उस सिलसिले में क्या कोई फॉर्मली एंगेजमेंट हुई है बिटवीन आपकी जो कमेटी है और गवर्नमेंट ने जो इंटेंट शो की है? देखिए, गवर्नमेंट की इंटेंट जो आई है वो अच्छी है, जो भी, हालांकि जो उनके सीनियर मेंबरान हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब की मेरा ख्याल है कि आज जो स्टेटमेंट है वो कोई इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है, एंड मेरे जैसे बंदे के लिए मैं उम्मीद भी करता हूँ और मैं दुआ भी करता हूँ कि जी वो अपने मकसद में कामयाब हो, बातचीत हो, और बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की तरफ बढ़ा जा सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा रऊफ साहब, सिविल नाफरमानी के पहले मरहले में रेमिटेंसेस ना भेजें, ये कॉल आपने दी, ऑब्वियसली दबाव बढ़ाने का मकसद होता है इसके पीछे, लेकिन इसका नुकसान किसे होगा? नुकसान तो पाकिस्तान को होगा अगर ऐसा आप करते हैं। देखिए, जब ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक प्लान है हमारा जिसकी अनाउंसमेंट खान साहब ने की हुई है। इसकी एग्जीक्यूशन जब होगी तो उसमें इसके खदोखाल जो हैं वो तमाम जो हम तय करेंगे, जो अपनी डिस्कशंस के जरिए उनको फिर हम लोग पब्लिक में, जो पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई मीनिंगफुल डिस्कशन हो सकती है। इस स्टेज के ऊपर क्या खदोखाल आएंगे, किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, और वो भी उस सूरत में कि जो कमेटी बनी है वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। तो अगर तो कामयाब हो जाती है तो फिर ये लाजमी बात है, इसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं कामयाब होती तो इसके खदोखाल जो हैं तमाम वो हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे बढ़ने से पहले, और वो बेहतर वक्त होगा कि हम इसके बारे में डिस्कशन जो भी करना चाहते हैं वो कर लें। बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि मैं खालिद साहब की जो ताज़ा स्टेटमेंट है संज्ञानी और मामला पे उस पर जाऊँ, जो जहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया, वो मैंने 2 पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाए। 9 मई का जिक्र है, सियासी ईमा का जिक्र है, तो कोई पीटीआई को खदशा है कि ये मामला फैज साहब को जो चार्जशीट किया गया ये इमरान खान साहब या पीटीआई साहब तक एक्सटेंड होगा? देखिए जामी साहब, पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ होता रहा है उससे तो इंसान हर चीज की उम्मीद लगा के बैठ सकता है, हर चीज एक्सपेक्ट कर सकता है। कम से कम उम्मीद तो नहीं हम लगा के बैठते, एक्सपेक्ट कर सकता है। तो मैं नहीं कहूंगा कि जी एक्सपेक्ट ये नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सैनिटी विल प्रिवेल, और जो भी काम किया जाए वो आइन और कानून के मुताबिक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक। ये अब मैं खालिद साहब की स्टेटमेंट पे आता हूँ। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो ये कह रहे हैं कि संजानी पर इत्तेफाक राय हो गया था जलसा करने का, इसलिए 10 बजे रात उनकी मुलाकात भी करवाएगी, प्रोबेबली बैरिस्टर गौर को वो कोट कर रहे हैं, लेकिन बेगम साहिबा जज्बाती होकर आगे ले गई। इज इट ट्रू कि आपकी एग्रीमेंट हो गया था कि संजानी बैठना है?
एग्रीमेंट का लफ्ज जो है वो जरा स्ट्रांग होगा। मैं कहूंगा कि अंडरस्टैंडिंग थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छा। और उस सिलसिले में जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो भी यही थी कि जी हमने डी चौक में एंटर नहीं करना, और इस्लामाबाद में थोड़ा सा बाहर जो है डी चौक के वहीं हम लोग पड़ाव डालेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि किसी नेगोशिएटेड ऊपर हो सके। जिन 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 लाइंस के ऊपर आप बात कर रहे हैं जी, उसके ऊपर खासी प्रोग्रेस हुई थी, और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जामी साहब चाहने के बावजूद मैं बयान नहीं कर पाऊंगा इस पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन फिर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप जैसे जो जीरक लोग हैं जो सैनिटी की बात करते हैं, जब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी देन व्हाट रॉन्ग? क्यों फिर डी चौक तक ले जाया गया, और क्यों वो सूरत हाल दरपेश हुई कि बाद में क़यादत खुद वहां से निकल गई? जामी साहब, मैं उंगली हमेशा अपने तरफ उठाता हूं और कोशिश करता हूं कि अपने अंदर झांक के देखूं कि मुझ में क्या कमजोरी है, मैंने क्या गलती की। मैं किसी के ऊपर उंगली उठाने का कायल नहीं हूं, और मैं उठाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ हो जाता है। पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, और बहुत कुछ और बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो मौजूद होते हैं। एट टाइम्स चाहने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो सकते। तो जो होना था वो तो अब हो गया है। मैं चाहूंगा कि इससे आगे बढ़ा जाए और मामलात को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि मुल्क व कौम की बेहतरी हो सके, और तमाम जो, अब जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो हैं वो स्ट्रेंथन हो, उनको और ज्यादा फौकियत मिले, और उसी के जरिए ठीक। अच्छा रऊफ साहब, ये कायद साहब ने आज कहा कि आपने 12 अफराद की शहादत का जिक्र किया, किसी का शनाख्ती कार्ड आपने नहीं दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के गार्ड्स ने फायरिंग की है। तो 12 लोगों की शहादत का अगर केस है, तो वो कायद साहब जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड तक या डिटेल नहीं दी, क्यों नहीं दी गई? देखिए, हमारा तो ऑलरेडी डिमांड आ गया है ना कि जी आपने 26 नवंबर के जो वाकयात है उस सिलसिले में एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो जो ख्वाजा साहब ने कहा है वो भी, और जो हम भी कह रहे हैं, वो तमाम मामलात जो है इस कमीशन के सामने पेश कर दिए जाएं, और लेट द कमीशन डिटरमिन कि क्या हुआ है, किसने क्या किया है। जहां तक इसका आईडी कार्ड्स का ताल्लुक है, तो हमारी पार्टी की ये कंटेंशन है कि इस वक्त तक 12 जो डेथ्स हैं वो कंफर्म्ड हैं। तो लाजमी बात है उनके बारे में जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेटली शेयर की जाएगी जब कोई इस किस्म का मामला जो है वो आएगा, कोई जुडिशल कमीशन हो जाए या कोई और प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया जाए जिसके ऊपर ये सारी तहकीकात होंगी, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। हुकूमत अब ये चार्ज लगा रही है कि आपकी पार्टी 5 हिस्सों में तकसीम है। एक वो जो सिमरना हामी है बाहर बैठे भी, एक वो जो इसके हामी नहीं है, एक वो जो बुशरा बेगम के साथ हैं, एक वो जो अली अमीन गंडापुर, एक वो जो अलीमा खान। इस तरह की उन्होंने धड़ेबंदी की है। तो फिर ऐसे में किसके साथ एंगेजमेंट करेगी गवर्नमेंट? कौन से धड़े के साथ करेगी गवर्नमेंट की बात दुरुस्त मान लीजिए? ख्वाजा साहब बड़े वक्रे किस्म के बंदे हैं। वो 5 की बजाय वो 10 में भी बांट देंगे, 10 की बजाय 20 में भी बांट दें। तो मतलब ये नहीं है कि ये ऐसी स्टेटमेंट कोई हकीकत के ऊपर मबनी है। देखिए, पार्टी खान साहब की क़यादत के पीछे यकजा है, यूनाइटेड है। इस पार्टी में नैरेटिव कमांड जो है वो सिर्फ एक शख्स की चलती है जो इस वक्त नाहक जेल में कैद है। वो खान साहब है, इमरान खान साहब हैं, और कोई फैक्टर और कोई शख्स जो है वो मैटर नहीं करता। ABC XYZ कोई मैटर। सो